अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ साइमा सलीम और आप देख रहे हैं इस टाइम पे इन्फोटेक विद साइमा। आईएसएम मार्ट से रिलेटेड कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें शौकत मरवत साहब ने काफ़ी शॉर्ट नोटिस के ऊपर जो है अपने इन्वेस्टर को इन्फॉर्म किया कि वो इंस्टा और फेसबुक के ऊपर ऑनलाइन आ रहे हैं और सब इन्वेस्टर के साथ जो है वो खुद मीटअप सेशन करेंगे ऑनलाइन। उसके बारे में मैंने एक वीडियो अपलोड की थी। तो अभी जो है जो शाम में शौकत मरवत साहब का ऑनलाइन इन्वेस्टर के साथ मीटअप सेशन हुआ है इंस्टा पे और फेसबुक के ऊपर, उसमें क्या क्या सवालात हुए हैं इन्वेस्टर की तरफ से और शौकत मरवत साहब ने किस तरह अपने इन्वेस्टर को सेटिस्फाइड किया है, क्या जवाबात दिए हैं, वो सारी डिटेल मैं आपको अपनी इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जो भी मज़ीद अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंचती रहें। आज का जो लाइव सेशन था शौकत मरवत साहब का, उसके अंदर 4 से 5 पॉइंट्स जो है लोगों ने रेज़ किए हैं। सबसे मेन और पहला सवाल था रेंटल्स का। सेकंड सवाल था कारोबार जो नए ओपन हो रहे हैं कि वो अगर अकाउंट्स ब्लॉक हैं, पेमेंट्स नहीं हैं, तो वो कहाँ से कारोबार बन रहे हैं। तीसरा सवाल था कि न्यू ईयर के ऊपर जहाँ पे इन्वेस्टर इतने ज़्यादा परेशान थे पाकिस्तान के अंदर, और जो शौकत मरवत साहब हैं उन्होंने दुबई के अंदर एक काफ़ी बड़ा इवेंट किया, काफ़ी जो है वहाँ पे एक्सपेंस जो है लगाए और पैसा वहाँ पे ख़र्च करके काफ़ी ज़्यादा जो है बड़े बड़े सिंगर्स को बुलाया। और वहाँ पे भी इन्वेस्टर पाकिस्तान के जो थे वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे कि हम एक इतनी सैड सिचुएशन से गुज़र रहे हैं और वो वहाँ पे एक इवेंट कर रहे हैं। ये 3-4 सवालात थे। उसके बाद जो है एक और सवाल था कि जो आईएसएम मार्ट के एडवाइज़र हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो अगर हम हेल्पलाइन के ऊपर कॉल करते हैं तो कॉल का रिस्पॉन्स नहीं करते, अगर एडवाइज़र को हम कॉल करते हैं तो वो कॉल नहीं उठाता। तो ये एक रीज़न जो है लोगों ने पॉइंट आउट किया। उसके बाद एक जो है एंड पे 2-3 लोगों ने एक ये भी सवाल किया कि हम काफ़ी दफ़ा जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तो ये 4-5 सवालात थे जो शौकत मरवत साहब से किए गए और उनका जो रिस्पॉन्स था वो क्या आया। सबसे पहले रेंटल का लोगों ने पूछा, जो मेन सवाल था कि रेंटल कब स्टार्ट हो रहा है, अकाउंट्स ओपन हो चुके हैं या नहीं हुए। तो इसका जो जवाब था शौकत मरवत साहब का, उन्होंने कहा हमने नई कंपनी रजिस्टर्ड की है जो कि नए कारोबार हैं, जिसमें उन्होंने कुछ सलोन्स का बताया है कि हम नए सलोन्स वगैरह का बिज़नेस लेके आ रहे हैं उस नाम पे। और जो है एक रियल एस्टेट की जो कंपनी है वो उन्होंने नई रजिस्टर्ड की है, उसके ऊपर उन्होंने बैंक अकाउंट्स ओपन किए हैं और कुछ ही डेज़ के अंदर उनको पोर्टल्स मिल जाएंगे। और जो रेंटल का है सीन, वो 27 फरवरी को रेगुलर रेंटल स्टार्ट कर दिए जाएंगे। और उससे पहले जो कुछ दिनों के अंदर जैसे इलेक्शन के बाद उनको पोर्टल मिलेगा, तो मेन जो उनकी प्रायोरिटी है उसमें वो जो है जो कॉरपोरेट प्लान हैं जिनके दिसंबर और जनवरी के अंदर मैच्योर हो चुके हैं, वो सबसे पहले उनको पैसे देंगे। और इस पे लोगों ने ये भी सवाल किया कि क्या सिर्फ उनको एक्चुअल अमाउंट वापस मिलेगी या प्रॉफिट भी मिलेगा। तो इस पे शौकत मरवत साहब का ये जवाब था, उन्होंने कहा कि आपको आपकी एक्चुअल अमाउंट के साथ आपका प्रॉफिट भी मिलेगा। जब भी कोई बंदा इन्वेस्टमेंट करता है तो वो प्रॉफिट के लिए करता है ना, ऐसे मतलब कोई भी ऐसा बिजनेस कोई भी नहीं करता जिसमें उसको प्रॉफिट ही ना हो। तो हम आपको आपका प्रॉफिट भी देंगे। तो वहाँ पे थोड़े से लोग सेटिस्फाइड भी हुए, बहुत सारे बाद में मैं ग्रुप्स वगैरह देख रही थी तो पॉजिटिव डिस्कशन हो रही थी ग्रुप्स के अंदर। बहुत कम लोग थे, अगर हम 100% में से 10% की बात करें तो लोग अभी भी नेगेटिव थे, लेकिन 90% जो है लोग पॉजिटिव थे। और शौकत मरवत साहब के इस लाइव सेशन के बाद लोग काफ़ी ज़्यादा जो है खुश भी हुए हैं कि शौकत मरवत साहब खुद लाइव आके और वक्तन फ़वक्तन वो जो है अपने इन्वेस्टर को अपडेट करते रहते हैं। जैसे कि आपको आइडिया होगा सिटी ग्रुप का, तो उसमें यह है कि उनके ऑनर के आपको लोगों को अपडेट मिली होगी कि वो दुबई चले गए हैं और उनके इन्वेस्टर जो हैं यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। वो एक बिल्कुल अलग टॉपिक हो जाता है। ये इसका थोड़ा सा आपको एग्जांपल देने का ये मतलब है कि हमारे जो CEO हैं शौकत मरवत साहब आईएसएम मार्ट के, वो कहीं भी नहीं गए। इतनी वर्स्ट सिचुएशन भी बनी तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं खुद को बचा लूँ
और इन्वेस्टर का बाद में देखा जाएगा। तो वो हर सिचुएशन में यहाँ पे खड़े रहे हैं, उन्होंने इदारों के साथ जो है उनकी मुश्किलात को फेस आउट किया है, इन्वेस्टर की बातें सुनी हैं। इतनी पैनिक सिचुएशन में लोगों ने क्या क्या बातें नहीं की, लेकिन वो डट के खड़े रहे हैं कि हम अपने कारोबार को कंटिन्यू करेंगे, हम सारी सिचुएशन को जो है हैंडल करेंगे और दोबारा वापस मार्केट के अंदर जो है इससे बड़े लेवल पे अपने बिज़नेस को लेके आएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी और खुशखबरी की बात है कि हम जो ISM मार्ट के ओनर हैं वो कहीं गए नहीं, वो इधर ही पाकिस्तान के अंदर थे। और उसके बाद जो दूसरा सवाल था लोगों का कि पाकिस्तान के इन्वेस्टर इतने वर्स्ट सिचुएशन से गुजर रहे थे, हर बंदा पैनिक था, परेशान था इन्वेस्टमेंट को लेके, और आपने दुबई के अंदर इतना बड़ा इवेंट कर दिया और वही पैसे अगर आप पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टर को दे देते तो लोगों बेचारों की परेशानी दूर हो जाती। तो उस पे जो है शौकत मरवा साहब ने ये जवाब दिया कि ये जो इवेंट होता है कोई एक दिन का सारी अरेंजमेंट नहीं होती, 3-3 4-4 महीने पहले से सारी अरेंजमेंट्स हुई होती हैं, जो भी सिंगर्स आ रहे होते हैं उनकी बुकिंग्स हुई होती हैं, उनको पेमेंट्स की होती हैं, जो होटल होता है या जहाँ पे जो इवेंट वाली जगह होती है वो सारी बुकिंग्स हुई होती हैं, पेमेंट्स हुई होती हैं। तो हम एकदम उसको कैंसिल करके अपना लॉस तो नहीं कर सकते थे, वो तो पहले से हमारी अरेंजमेंट्स हुई थी, तो इसलिए वो हमें करना पड़ा। हम एकदम आके उसको जो है कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी हमारी पेमेंट्स हो चुकी थी। उसके बाद न्यू कारोबार का जो है लोग कह रहे थे कि आप न्यू कारोबार तो ओपन करते जा रहे हैं लेकिन हमारे पैसा हमें नहीं दे रहे। तो उस पे जो है शौकत मरवा साहब ने ये कहा कि ये जो न्यू कारोबार ओपन हो रहा है तो ये भी तो आप लोगों का ही है ना, कल को कारोबार चलेगा, प्रॉफिट आएगा तो बेनिफिट तो आप लोगों का है। अगर मैं कोई नया कारोबार नहीं करता, मेरा बिजनेस लॉस में चला जाता है, तो डेफिनेटली वो अमाउंट जो पैसा लग रहा है वो आप इन्वेस्टर का पैसा है। कल को आप लोगों को प्रॉफिट नहीं मिलेगा, एक्चुअल अमाउंट अगर मैं वापस कर देता हूँ तो उसमें आप लोगों का लॉस है। तो आप लोगों को खुश होना चाहिए कि नए कारोबार ओपन हो रहे हैं और जो है आप लोगों का जो अमाउंट है वो विद प्रॉफिट आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। फिर एक और सवाल था कि रेंटल्स, क्या जो पेंडिंग रेंटल्स हैं वो सारे इकट्ठे दिए जाएंगे या फिर सिर्फ इस मंथ फरवरी के रेंटल्स डेट वाइज स्टार्ट होंगे, जो पेंडिंग है वो बाद में जो है उसको साथ साथ मैनेज किया जाएगा। तो इसमें शौकत मरवा साहब का ये जवाब था कि जो डेट वाइज रेंटल्स हैं 27 फरवरी से वो स्टार्ट हो जाएंगे डेट वाइज, मतलब 27 को जिसकी डेट आ रही है उसको मिलना शुरू हो जाए। जो पेंडिंग रेंटल्स हैं जैसे कि किसी का 2 महीने का है, किसी का 3 महीने का है, नवंबर के बाद ऑनवर्ड में भी किसी को नहीं मिला, तो उसमें ये होगा कि वो साथ साथ क्लियर होंगे। मतलब लाइक 27 फरवरी से स्टार्ट कर दिया जाएगा तो कुछ लोगों को साथ साथ जो है पेंडिंग रेंटल भी देना स्टार्ट कर देंगे। तो ये 3-4 जो बातें थी वो शौकत मरवा साहब ने, कोई उनका सेशन काफ़ी लंबा था क्योंकि वो बार बार लोग एक ही सवाल कर रहे थे, तो वो बार बार उसको 3-3 4-4 दफ़ा रिपीट करके उसका जवाब दे रहे थे, लोगों को क्लियर कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने अपने जो है ऑफिशियल टूर का बताया कि वो टूर प्लान कर रहे हैं कराची के अंदर, लाहौर के अंदर, कश्मीर वाली साइड पे, KPK के अंदर, और कुछ अपने तामुल ख़ास जो नए रेस्टोरेंट हैं कराची के अंदर, और उसके अलावा बलूचिस्तान के अंदर, लाहौर के अंदर, कोयटा में तो ऑलरेडी ऑपरेशनल है, इस्लामाबाद के अंदर ऑपरेशनल होने वाला है। तो ये कह रहे थे कि हमारी ऑलरेडी वर्किंग चल रही है, हमारी जो कोशिश यही है कि हम रमज़ान से पहले पहले इन सब जो है रेस्टोरेंट्स को जो है ऑपरेशनल कर दें। लेकिन इसमें जो कि काम डेफिनेटली ज़्यादा होता है, लोकेशन डिसाइड करनी होती है, फिर उसको अपने हिसाब से पूरा फर्निश करना होता है, तो वो पॉसिबिलिटी तो अभी रमज़ान तो डेफिनेटली करीब है। तो उन्होंने कहा कि हम इस्लामाबाद, लाहौर और कराची मेन लोकेशन के ऊपर ये जो मेन है हमारे ये ऑपरेशनल हो जाएंगे। उसके बाद जो हमारे दूसरी जगहों पे रेस्टोरेंट्स हैं वो रमज़ान या रमज़ान के बाद जो है वो भी ऑपरेशनल हो जाएंगे। फिर सिंध के अंदर एक काफ़ी बड़ा मेगा स्टोर वो लेके आ रहे हैं, उसकी वो डिटेल बता रहे थे कि वो हम बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। बस मेन बातें पूरी जो वो 1.5 घंटे का सेशन था, मैंने सारा शुरू से लेके एंड तक ज्वाइन किए रखा, सुना। तो उसका जो सारा निचोड़ था वो यही था, रेंटल्स पे लोगों का ज़्यादा फोकस था कि रेंट्स कब मिलेंगे, हर बंदा यही पूछ रहा था। तो रेंटल्स का जो जवाब था वो यही था कि 27 फरवरी को ऑनवर्ड रेंट रेगुलर रेंटल स्टार्ट होंगे। जो ब्लॉकेज है पेमेंट की, जो
रेंटल्स पेंडिंग हैं वो साथ साथ वो क्लियर करेंगे। और उससे पहले इलेक्शन के बाद 3-4 डेज़ के बाद जो उनको पोर्टल्स मिल जाएंगे तो जो पेमेंट्स देना स्टार्ट करेंगे वो कॉरपोरेट वालों को करेंगे। जितने पुराने कॉरपोरेट प्लान्स मैच्योर हुई हुई हैं, जैसे कि किसी का नवंबर एंड पे हुआ है, किसी का दिसंबर में हुआ है, किसी का जनवरी में हुआ है। मेरे अपने 2 प्लान्स जो हैं वो जनवरी के अंदर मैच्योर हो चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह उनको डेट वाइज जितने पुराने जो इन्वेस्टर हैं उनको पहले वो क्लियर करेंगे, उसके बाद रेगुलर रेंटल देंगे और उसके बाद देन जो पेंडिंग रेंटल्स हैं वो साथ साथ क्लियर करना शुरू कर देंगे। ये सारे 1.5 घंटे के सेशन के जो निचोड़ था वो यही था, रेंटल्स वाला। और बस ये सारी अपडेट थी। साथ साथ ये शौकत मरवत साहब की वीडियो भी मैं प्ले कर रही हूँ। अगर कोई और देखना चाहे तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी इसका, फेसबुक का, वहाँ पे जाके आप इसको प्रॉपर सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। शौकत मरवत साहब की अपनी ज़बानी जो उन्होंने इसको पूरा एक्सप्लेन किया है, उसके अंदर हर एक चीज़ मेंशन की हुई है। जो जो लोगों ने सवालात पूछे हैं, जो जो उनके जवाबात थे, सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर मेंशन हुई हुई हैं। तो आप लोग वहाँ पे भी जाके इसको विज़िट करके देख सकते हैं। और आज की यही अपडेट थी। इंशाल्लाह फिर एक मज़ीद वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी जिसमें सिटी ग्रुप का थोड़ा सा आपको बताऊँगी कि सिटी ग्रुप के ऑनर जो हैं वो जा चुके हैं पाकिस्तान से। इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा परेशान है। उनका एक वॉइस नोट आया है जिस पे उन्होंने जो है यही कहा है कि मैं फ़िलहाल मैंने ख़ुद को सेव किया है और डेफ़िनेटली मैं सेफ हूँगा तो आप लोगों को आपके पैसे भी मिलेंगे और बिज़नेस भी रन होगा। अगर मुझे जो है इदारे उठा के अंदर जेल में बंद कर देंगे तो उसके बाद डेफ़िनेटली 2-3-4 साल केस डिस्क्लोज़ होने में लग जाएगा, तो फिर आप लोगों की पेमेंट जो है लटकी रहेगी। ये उनका मौक़िफ़ सामने आया एक वॉइस नोट की सूरत में। उसके बाद अभी तक इन्वेस्टर के कोई अपडेट्स नहीं मिली कि क्या होगा, पैसे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। इसमें भी एक तफ़सीलन वीडियो बनाऊँगी, आप लोगों को सारी डिटेल बताऊँगी। और आज की जो ISMR से रिलेटेड अपडेट थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। अ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इस यहाँ पे आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी, डिफरेंट ग्रुप से रिलेटेड, स्मॉल इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलती रहती हैं कि कहाँ पे किस तरह आप इन्वेस्टमेंट करके अपनी अमाउंट को सेफ़ एंड सिक्योर बना सकते हैं। आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।